अगर आप किसी इंसान से कहें कि 10-20 रुपए में मुझे वो वाली स्किल्स सिखा दो जो बच्चे लाखों की फीस देके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीखते हैं, तो उसका रिएक्शन शायद ये होगा, अरे तू जा रही। लेकिन अगर ये सवाल अगर आप मुझसे करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक रूबिक्स क्यूब खरीद ले। ये सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये एजुटेनमेंट टॉय है। एजुटेनमेंट टॉय मतलब एंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन साथ में आपको एजुकेशनल स्किल्स भी सिखाता है। ये सिर्फ एक टॉय नहीं, एजुटेनमेंट टॉय है। आज है 13 जुलाई यानी कि इंटरनेशनल पजल डे यानी कि रूबिक्स क्यूब का दिन, और आज मैं आपको बताऊंगा कि रूबिक्स क्यूब आपको कौन सी स्किल्स सिखाता है। रूबिक्स क्यूब खेलने की वजह से आपकी जो मेमोरी और थिंकिंग पावर है वो इंप्रूव होती है। रूबिक्स क्यूब जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं तो आपके अंदर एक पेशेंस आता है, सब्र आता है, परसेवरेंस आता है। इसको सॉल्व करने में फोकस लगता है, जिसकी वजह से आपका फोकस इंप्रूव होता है। इसके अलावा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, हैंड और आई इसको इस्तेमाल करने में हैंड और आई का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आपका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन जो है वो इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से टाइपिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है आपकी। देखिए टाइपिंग में भी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से इसको खेलने की वजह से आपकी जो टाइपिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो रही हैं। एक 10-20 रुपए का खिलौना आपको टाइपिंग स्किल्स इंप्रूव करके दे रहा है। इसके अलावा फास्टर थॉट प्रोसेसिंग, आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो तेज हो जाते हैं। आपका जो इसके अंदर कलर शिफ्टिंग होता है, जिसकी वजह से आपकी आई का जो कलर परसेप्शन है वो इंप्रूव होता है। इसके अलावा जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया। आपके अंदर एक खुशी, सेंस ऑफ प्राइड, कॉन्फिडेंस आता है। देखिए डिग्री लेने के बाद कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं, डिग्री लेने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। ये 20 रुपए में मिलने वाला खिलौना आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ प्राइड पैदा कर रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि रूबिक्स क्यूब खेलने की वजह से आपका आईक्यू इंप्रूव नहीं होता है। ऐसा किसी भी स्टडी में सामने नहीं आया, लेकिन आईक्यू इंप्रूव करना है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखो, वायलिन, गिटार, फ्लूट, कुछ भी बजाना सीखो, आपका आईक्यू 6 पॉइंट्स तक इंप्रूव हो सकता है। स्टडी में साबित हुआ है कि अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे। यही सारी वजह है कि 1980s में रूबिक्स क्यूब एक वर्ल्ड वाइड क्रेज बन चुका था। इसको एक हंगरी के आर्किटेक्ट ने बनाया था। वो एक वर्किंग मॉडल बनाना चाहता था जो 3 डायमेंशनल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सके, और उसने ये बना दिया और ये एक वर्ल्ड वाइड हिट बन गया। देखिए एक छोटे से आइडिया ने उसके माइंड को हिट किया, उसने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड वाइड हिट हो गया वो। देखिए एन आइडिया दैट हिट्स योर माइंड कैन बी अ वर्ल्ड वाइड हिट इफ यू इंप्लीमेंट इट। अगर कोई आइडिया आपको हिट करे और आप उसको इंप्लीमेंट कर जाएं तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड हिट हो सकता है वो आइडिया, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करें। दुनिया की 98% दौलत 2% लोगों के पास है। दोबारा सुनिए, दुनिया की 98% दौलत 2% लोगों के पास है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही अपने आइडिया को इंप्लीमेंट कर जाते हैं और वो एक वर्ल्ड वाइड हिट बन जाता है। देखिए जेफ बेजोस को आइडिया आया, अमेजोन बन गया। बिल गेट्स को आइडिया आया, माइक्रोसॉफ्ट बन गया। मार्क जकरबर्ग को आइडिया आया, फेसबुक बन गया। इसके बाद एक औरत को ट्रेन में वो जा रही थी, खड़ी हुई थी, उसको एक आइडिया ने हिट किया। उसने सोचा क्यों ना एक मैजिकल स्कूल पर एक फिल्म बनाई जाए। उसने घर जाकर वो आइडिया लिख लिया, उसको इंप्लीमेंट किया और वो बन गई हैरी पॉटर सीरीज। दुनिया की मशहूर तरीन फिल्म सीरीज भी एक छोटा सा आइडिया था जिसने एक औरत के दिमाग को हिट किया, उसने उसको इंप्लीमेंट किया और वर्ल्ड वाइड हिट बन गया। इंग्लिश में कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, गलत कहते हैं। मैं कहता हूँ गो विद योर ओन फ्लो, अपना फ्लो खुद बनाओ। गो विद द फ्लो का मतलब है जहां सारी दुनिया जा रही है उनके पीछे लग जाओ, तुम भी वहां जाओ। अपने माइंड, अपने थॉट, अपने आइडियाज को छोड़ दो, जहां दुनिया जा रही है वहां जाओ। मैं कहता हूं अपना फ्लो खुद बनाओ। अगर उन 2% लोगों में शामिल होना है जिनके पास दुनिया की 98% दौलत है, तो उन्होंने अपना फ्लो खुद बनाया, अपना रास्ता खुद बनाया। जहां सारी दुनिया जा रही थी वहां नहीं जाए वो। इसलिए अगर आपके माइंड में एक छोटा आइडिया है तो उसे लिख लो, उसको इंप्लीमेंट जरूर करके देखो, हो सकता है वर्ल्ड वाइड हिट हो जाए। पबजी वाली वीडियो में मैंने पबजी के पॉजिटिव इफेक्ट्स बताए थे कि स्टूडेंट्स पे इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको अनबैन करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 1 घंटे से ज्यादा उसको मत खेलें। और आज मैंने बताया है रूबिक्स क्यूब के पॉजिटिव इंपैक्ट्स, क्योंकि आज है इंटरनेशनल पजल डे और मैं चाहता था कि आपको इसके बारे में पता चले। लोग कहते हैं देखो और सीखो, गलत कहते हैं खेलो और सीखो। खेलने से आप सीखते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जिसमें आपको बताता हूं कि एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन कैसे मिलता है, स्किल्स कैसे इंप्रूव होती हैं। मैंने आपको पबजी के बारे में बताया, उससे कौन सी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। फिर मैंने आज आपको रूबिक्स क्यूब के बारे में बताया, इससे कौन सी स्किल्स इंप्रूव होती है। बिजनेस कंटेंट, फोकस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर करना, क्योंकि हमारी आज की यूथ एंटरटेनमेंट की तरफ जा रही है, फोकस नहीं कर रही एजुकेशन पर, लर्निंग स्किल्स पर फोकस नहीं कर रही। मैं चाहता हूं वो ऐसे एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं जिससे उनकी स्किल्स भी इंप्रूव हो, और शेयर करना है इसको कम्युनिटी में, ताकि आज हमारी यूथ जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ बहुत जा रही है, एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रही है, एजुकेशन और लर्निंग स्किल्स पर फोकस नहीं कर रही, जिसकी वजह से मैंने बताया था एयरलाइन वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आने वाला है आगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा, इकोनॉमी बहुत डाउन होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ यूथ ऐसी एंटरटेनमेंट पर फोकस करे जिसकी वजह से लर्निंग स्किल्स भी इंप्रूव हो, ताकि मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।